साथियों, जैसे कि आप सभी को भी पता है, यदि कोई भी महिला या स्त्री रजस्वला हो जाती है, जिसे आप बोल सकते हैं कि हार्मोन का जब उसमें परिवर्तन हो जाता है, जब वह पीरियड्स में आ जाती है, तो फिर जब मासिक धर्म में आ जाती है, तो वह एक प्राकृतिक नियम है, वह एक नेचुरल है, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो हर एक के साथ होती है। तो मनुस्मृति में इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, यदि कोई भी स्त्री या महिला रजस्वला हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति जो बुद्धि वाले हैं, जो बलिष्ठ है, वह उसे ना देखें। इस प्रकार की जो मनगढ़ंत कहानियां इसमें लिखी गई है और जिस प्रकार से महिलाओं को हमेशा नीच दिखाने का कार्य किया गया है इस मनुस्मृति के द्वारा, इन सभी बातों की चर्चा और इसके जो श्लोक है, इसके माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे और समझाएंगे कि इस प्रकार से महिलाओं को नीच दिखाने का काम किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजसा विप्लुताम नारी नरस्य ह्रूप गच्छता प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुराजुश्चैव प्रहीयते। साथियों, राजस्वला स्त्री के साथ प्रसंग करने वाले पुरुष की बुद्धि, बल, दृष्टि और आयु छीन हो जाती है। साथियों, कहा गया है यदि राजस्वला स्त्री है, यदि किसी भी महिला को यदि मासिक धर्म हुई है, यदि वह पीरियड्स में है, यदि उसके साथ कोई प्रसंग करता है, उसके बाद यदि कोई संबंध बनाता है, तो वह साथियों उसका बुद्धि जो है और बल जो है और दृष्टि जो है वह छीन हो जाता है और आयु भी छीन हो जाती है। इस प्रकार की घिनौनी बातें इस मनुस्मृति में लिखा गया है। आगे का श्लोक देखिए। ताम विवर्ज्य तस्त यस्य रजसा संभिलुप्ताम प्रज्ञा तेजो वलम चक्षुरायुश्चे प्रवर्धते। जो पुरुष राजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करते, उनकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि हो गया, तेज, बल, दृष्टि और आयु की वृद्धि होती है। यदि कोई भी पुरुष जो बुद्धि वाला है और जो तेज बल वाला है, जो दृष्टि वाला है, जो आयु वाला है, यदि वह राजस्व स्त्री मतलब मासिक धर्म वाली महिलाओं के साथ यदि नहीं, उसके स्पर्श में नहीं रहता है, तो उसकी बुद्धि, ये सब जो है बुद्धि हो गई और तेज बल हो गया, दृष्टि हो गया, ये सब उसमें वृद्धि हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है। लेकिन यदि उसके संपर्क में रहता है, उसका बुद्धि, तेज बल, दृष्टि और आयु क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। ऐसा इस मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। अब जो नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो ना कभी रुक सकता है, वह समय के साथ होगा ही होगा। आगे देखिए। नाशनी या द्वार्या सार्धम नैनामिच्छेद चाशंतिम क्षुत्वतिम जृंभमानानाम व न चाशिनाम यथा सुखम। साथियों, स्त्री के साथ न खाए, भोजन करती हुई, छींकती हुई, जम्भाई लेती हुई या एकांत में स्वच्छंद बैठी हुई स्त्री को ना देखें। साथियों, कहा गया है स्त्री के साथ आप भोजन मत कीजिए। भोजन करती हुई, छींकती हुई और जम्भाई लेती हुई या एकांत में स्वच्छंद बैठी हुई स्त्री को आप ना देखें। यदि आप स्त्री को ना देखें, इस अवस्था में यदि नहीं दे सकते हैं, तो फिर तो किसी भी स्त्री के साथ आप अपना संबंध क्यों बना लेते हैं। जो भी पुरुष है जो बोलता है हम बलिष्ठ हैं या हम बुद्धिजीवी हैं या बुद्धिमान हैं, तो वह जब संबंध बनाने की बारी आती है, तो किसी भी स्त्री के साथ वह संबंध बनाने के लिए इच्छुक हो जाता है। लेकिन इसके अनुसार से स्त्री के साथ में आप ना खाएं। जब साथ में ना खाए तो फिर साथ में संभोग भी क्यों करें। चलिए आगे देखिए। नाव जंतीम स्वकीय नेत्रे न चाभ्यक्ताम न वृताम न पश्येत प्रश्वंतिम च तेजस कामो द्विजोतमः। यदि स्त्री अपनी आंखों में काजल दे रही हो या तेल उबटन लगा रही हो या खुले अंग बैठी हो अथवा बच्चों को स्तनयन या दूध पिला रही हो, उसे तेजस काम ब्राह्मण ना देखे। साथियों, कह रहा है यदि स्त्री अपनी आंखों में काजल दे रही हो या तेल उबटन लगा रही हो या खुले अंग बैठी हो अथवा बच्चे को स्तन मतलब दूध पिला रही हो, तो उसे तेजस काम ब्राह्मण ना देखे, उसे तेज दिमाग वाले ब्राह्मण
नहीं देख सकता है उसे नहीं देखें, लेकिन जो और भी ब्राह्मण है वह देख सकता है। यह कैसी आपकी परंपरा है, या किस प्रकार का आपका धर्म है, या यह किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था है जो मनुस्मृति में इस तरह का घिनौनी बातें लिखी गई है।